तो इस चैप्टर से हेलोएल्केन्स हेलोएरीन से आने वाली जो नेमिंग रिएक्शंस है बेटा, वो आपके लिए मैंने लिखी है यहाँ पे। कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस हमें इस चैप्टर से पढ़नी है, कौन सी नेमिंग रिएक्शंस हमें इस चैप्टर से पढ़नी है। सबसे पहले बेटा हम लोग सबसे पहली जो हमारे पास रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बताओ? वुड्स रिएक्शन। सारी की सारी रिएक्शंस को एक पास समराइज कर दे रहा हूं मैं, और ये आपके लिए इस चैप्टर का अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा सर। ये आपके लिए इस रिएक्शन का अच्छा खासा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बुर्ज रिएक्शन को समझते हैं सर। बुर्ज रिएक्शन में क्या होता है सर जी, हम लोग एल्किल हैलाइड लेते हैं सर, यहाँ पे 2 मोल्स और मतलब 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड की 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड की, और यहां से मेरे भाई ये इस तरीके से A2NX निकलता है। तो सर जी दुगने कार्बन वाला हमारे पास एल्केन फॉर्म नहीं हो जाता है क्या? बोल दो एक बार। अब ये वो रिएक्शन है जो हमें तब काम आएगी जब हमें कुछ ऐसा करना हो। कैसा करना हो कि सर हमें किसी भी एल्किल हैलाइड के दुगने कार्बन वाला एल्केन बनाना हो, तो ये रिएक्शन हमें काम आएगी मेरे भाई। दूसरी रिएक्शन समराइज करके ले आया मैं बुड्स फिटिंग। जहां वर्ड बुड्स आ जाएगा ना सर, वहां वर्ड बुड्स का मतलब सिंपल एक भाषा में ये भी हो जाता है ना मेरे भाई कि हमें कहीं ना कहीं RX तो लेना ही है, और उस RX और 2Na के साथ दूसरा जो बेटा हमने मोल लिया, दूसरा जो हमने सर मोल लिया, वो हम लोग अगर एराइल हैलाइड्स का ले लें, मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ हम लोग एराइल हैलाइड्स को यूज कर ले रहे हैं मेरे भाई। एल्काइल हैलाइड के साथ अगर हम लोग अराइल हैलाइड्स का यूज कर ले रहे हैं रे बाबा, तो इस केस में क्या होने वाला है बताओ सर जी। यहाँ पे ना हमारे पास ये बेंजीन के ऊपर R आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर R आ जाएगा, ये लो, और साथ में सर जी हमारे पास 2NX निकल जाएगा। तो मतलब एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है सर, एल्केन्स एल्काइल बेंजीन बुड्स फिटिक। और तीसरी हमारे पास सर फिटिक रिएक्शन अगर आ जाती है, तो फिटिक रिएक्शन में मेरे भाई आपको दोनों के दोनों सोडियम के साथ अराइल हैलाइड्स लेने होंगे, दोनों के दोनों सोडियम के साथ अराइल हैलाइड्स लेने होंगे, दोनों के दोनों सोडियम के साथ अराइल हैलाइड्स लेने होंगे, है ना। और क्या होने वाला है देखो, ये 2Na है हमारे पास सर जी, दोनों के दोनों हमें अराइल हैलाइड्स लेने हैं सोडियम के साथ। तो क्या होने वाला है देखो, यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से क्या जादू होने वाला है, यहाँ से देखो ये सर हमारा 2NX निकलेगा, यहाँ से क्या बनेगा बताओ सर जी। ये दोनों जो हमारे पास हमें दिख रहे हैं सर, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और मतलब क्या बन जाएगा, ये बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करके दे देगा सर, डाइफिनाइल या फिर बाइफिनाइल का फॉर्मेशन करके दे देगा, और साथ में सर यहाँ से 2NX निकल जाता है। तो ये एक और इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन हमारी इस चैप्टर से बेटा, एक और नेमिंग रिएक्शन इस चैप्टर से। अगली हमारे पास सर आती है इसमें सेंडमेयर रिएक्शन। ये भी नेमिंग रिएक्शन है सर। सेंडमेयर में क्या होने वाला है सर, अपन लोग सर जी यहाँ पे सबसे पहले एनिलीन लेते हैं। बात को समझना, एनिलीन को हम लोग क्यों ले रहे हैं वो भी समझेंगे। एनिलीन के साथ जब बेटा हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसका, Na, अबे क्या हो गया ये, व्हाट हैपेंस, अबे मक्खी, अरे मक्खी भाई साहब, पूरी क्लास में इसने ऐसे ही किया हमारे साथ, हैं प्रैंक करती रही है। ये देखो कहाँ के बैठी है, ऐड पेज पे दबा के दब 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 ऐड पेज कर दी है इसने, दब 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 चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई एनिलीन हमने लिया और रिएक्शन हमने कराई NaNO2 और HCl के साथ, और साथ में हमने सर रख दिया यहाँ पे टेम्परेचर रख दिया। तो सर ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट बना के दे देता है, ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट बना के दे देता है। मान लो बेंजीन पे इसने N2Cl लगा के हमें दे दिया, इसको अपन लोग बोलते हैं सर डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको अपन लोग बोलते हैं सर डाइएजोनियम क्लोराइड, इसने हमें बना के दे दिया। अब इस डाइएजोनियम क्लोराइड को, अब अगर इस हम लोग बेटा डाइएजोनियम क्लोराइड को, है ना, डाइएजोनियम क्लोराइड को अब अगर हम लोग क्या करें सर, एक तरीके से Cu2Cl2HCl या फिर Cu2Br2HBr के साथ कराएंगे, तो ये हमें इस वाले केस में क्लोरोबेंजीन और Br वाले केस में ब्रोमोबेंजीन बना के दे देता है मेरे भाई, ब्रोमोबेंजीन बना के दे देता है। और इसी की रिएक्शन अगर हम लोग सर इसकी Cu और HCl के साथ करा दें, मॉडिफाइड फॉर्म Cu और HCl के साथ करा दें, तब भी हमें सेम प्रोडक्ट मिलता है बेटा।
और दोनों रिएक्शंस का नाम अलग है। इसको अपन लोग बोलते हैं सेंडमेयर रिएक्शन, जो ऊपर लिखी हुई थी कि लिख के दिखाओ सेंडमेयर रिएक्शन। और ये सर हम बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस में सिमिलरिटीज हैं, दोनों रिएक्शंस में सिमिलरिटीज हैं सर। सेंडमेयर रिएक्शन जो हमारे पास होगी, सेंडमेयर जो हमारे पास सर रिएक्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सेंडमेयर सर जो हमारे पास रिएक्शन है, गेटरमैन जो हमारे पास रिएक्शन है, दोनों रिएक्शंस में काफी सिमिलरिटीज हैं सर। दोनों लगभग एक जैसी हमें दिखाई देती हैं, बस इतना अंतर है Cu2 Cl2 और Cu का अंतर है सर यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास सर जी रिएक्शंस आ जानी, जो हमें लिखनी थी वो लिखनी थी बेटा फीडर क्राफ्ट रिएक्शंस। पीछे तो लिख के आ रहे हैं बेटा पूरी क्लास में, कई बार हमने लिखा सर। फीडर क्राफ्ट में दो टाइप की रिएक्शंस आती हैं, एक आती है आपकी एल्काइलेशन, एक आती है बेटा एसाइलेशन रिएक्शन, है ना। एल्काइलेशन में क्या करते हैं हम लोग सर, हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सर इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, है ना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रेजेंस किसकी होगी बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस होगी सर, याद रखोगे इस बात को। तो यहाँ पे सर हमारे पास क्या बन जाता है, अरे मेरे प्रभु ये क्या हो गया, हाँ सर यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है बताओ सर जी, यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाता है, कहाँ कहाँ, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार कहाँ मेरे भाई बताओ, डिफरेंट कलर से लिख दे रहा हूँ मैं, गुचड़ पुचड़ हो गया, गुचड़ है। एक बार सर हम कहाँ लिख देते बताओ, पैरा पोजीशन पे, थोड़ा नीचे लिख देंगे अब, है ना, इसको समझ लो बस। एक बार सर कहाँ बताओ, पैरा पोजीशन पे। इसके बाद सर हम लोग जब आगे बढ़े, जब बेटा हम लोग आगे बढ़े सर, तो फिर सर यहीं पे इसमें एसाइलेशन रिएक्शन और आती है। एसाइलेशन में क्या होता है सर, हम लोग किसी भी एक तरीके से, जैसे बेटा हमने यहाँ पे इथेनॉइल क्लोराइड ले लिया, है ना, असाइल ग्रुप सर यहाँ से एज अ इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच होता है सर। तो असाइल हैलाइड्स जब हमने लिए सर यहाँ पे, तो असाइल हैलाइड्स में से सर असाइल ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैच होता है सर, कहाँ पे, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। तो ये कुछ बेटा ऐसी नेमिंग रिएक्शंस हैं जो हमें रिवाइज कर लेनी है सर, जो हमें रिवाइज कर लेनी है सर, है ना। नेक्स्ट हमारे पास सर आती है फिंक्लस्टन रिएक्शन। फिंक्लस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है सर, ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड था आयोडो एल्केन्स को बनाने का। RX की रिएक्शन कराई NaI के साथ, RX प्लस NaI इज इक्वल्स टू RI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, है जी, इज इक्वल्स टू क्या बताओ बेटा, RI प्लस NaX, RI प्लस NaX। हैलोजन एक्सचेंज मेथड था हैलोजन्स को बनाने का। लास्ट हमारे पास सर जी स्वार्ज रिएक्शन, जो स्पेशली सर यूज होती थी फ्लोरोएल्केन्स के फॉर्मेशन के लिए। आपको याद होगा सर RX का रिएक्शन हम लोग AgF के साथ कराते थे। तो यहाँ पे क्या बनता था बताओ सर जी, बनता था RF प्लस AgX बनता था सर। इसके अलावा देखो हम और भी चीजें समझते हैं सर, यहाँ पे हम लोग AgF की जगह पे क्या क्या यूज कर सकते थे, SbF3, CeOF2, Hg2F2 का यूज कर सकते थे बेटा। ये सारी रिएक्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, सिर्फ अंतर क्या होगा, F जुड़ेगा और यहाँ से X के साथ जो भी लगाएंगे वो निकल जाएगा सर। क्रिस्टल क्लियर। तो ये बेटा हमारी कुछ नेमिंग रिएक्शंस में आपके लिए लाया था समराइज करके लास्ट में चैप्टर के, ठीक है। ये कुछ ऐसी नेमिंग रिएक्शंस हैं जो बार बार पेपर में पूछी जाती हैं सर। ये रिएक्शंस बार बार पेपर में पूछी जाती हैं सर। इस बेंजीन में, इस बेंजीन का बॉन्ड कहाँ गया रे बाबा, अबे भाई साहब आज बोर्ड ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, ये मक्खी करवा रही है, ठीक है सर। तो ये कुछ